हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ तक हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया था। 10 स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर्स। नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर नंबर होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। फॉर एग्जांपल ये जो आपको दिया हुआ है ये नेचुरल नंबर है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं, ऑल परफेक्ट स्क्वायर्स। अब आगे हम लोग को जो पढ़ना है यहाँ पे ये पैटर्न्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर का ही नंबर दिया हुआ है और उसका पैटर्न्स सीक्वेंस कुछ बार बार जो रिपीट होता है ना, वो कुछ छोड़ के रिपीट होना, फिर छोड़ के रिपीट होना, इस तरह की चीज़ें जो होती है वो पैटर्न होता है। और प्रॉपर्टीज उसमें क्या गुण हम देखते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, उन चीज़ों को प्रॉपर्टीज कहा जाता है परफेक्ट स्क्वायर के ये हम लोग सीक्वेंस और उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होगी वो उन चीज़ों को यहाँ पे बतलाया गया है और उसे पढ़कर हमें समझना है। फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स एंड फिल इन द टेबल बिलो। यहाँ पे ये टेबल दिया हुआ है ना, तो इसमें 30 नेचुरल नंबर जो दिया हुआ है उसका आपको सबसे पहले इसको फिल कर लेना है। तो इसको कर लेते हैं हम लोग। सभी परफेक्ट स्क्वायर को यहाँ पे फिल कर दिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, और इसको बनाना आसान है, आप भी बना सकते हैं मल्टीप्लाई करके। और आगे क्या कह रहा है, व्हाट पैटर्न्स डू यू नोटिस। आप यहाँ पे किस प्रकार के पैटर्न्स को नोटिस कर रहे हैं, किस प्रकार के पैटर्न्स को आप यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है। शेयर योर ऑब्जर्वेशंस एंड मेक कंजेक्चर्स। यहाँ पे और ध्यान दीजिए कि किस तरह का पैटर्न जो है आपको मिल रहा है। तो देखिए यहाँ ऑलरेडी इसका नीचे में जो है बतलाया गया है किस तरह की चीज़ें मिल रहा है। स्टडी द स्क्वायर्स इन द टेबल अबव। ऊपर में जो ये टेबल दिया गया है इसको स्टडी करना है, ध्यानपूर्वक देखना है क्या पैटर्न्स इसमें मिल रहा है। व्हाट आर द डिजिट्स इन द यूनिट्स प्लेसेस ऑफ दिज नंबर्स। ये जो जितने भी नंबर्स आए हुए हैं उसके यूनिट प्लेस को देखिए कि उसमें किस तरह के नंबर आ रहे हैं। इसमें देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि 1 आया, 4 आया, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 81, 0। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या आया है, 6 है, 9 है, 4, 1, 0, 5, 6, 9, 4, 1, इस तरह के नंबर जो आ रहे हैं ना, तो इसमें क्या चीज़ें हैं, ऑल दिज नंबर्स इन विथ 0, 1, 4, 5, 6 और 9। तो इसके यूनिट प्लेस पे जो है, यूनिट प्लेस पे या लास्ट में जो नंबर है वो ये सब नंबर है, 0 है, 1 है, 4, 5, 6 और या फिर 9 है। नन ऑफ देम इन विथ 2, 3, 7, 8। कोई भी नंबर जो है ना उसमें 2, 3, 7, 8 से समाप्त नहीं हो रहा है। लास्ट का नंबर जो है वो 2, 3, 7, 8 किसी में भी नहीं है। कंप्लीट आप देख सकते हैं, इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो वो चीज़ नहीं है, ठीक है। 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, ये सारे नंबर है। यहाँ पे देखिए क्या क्या है, 0, 1, 4, 5, 6, 9। कितने नंबर्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर्स। उसके यूनिट प्लेस पे ये है 6 नंबर्स, ये 6 नंबर्स ही रहेंगे, दूसरे नंबर्स नहीं हो सकते। तो दूसरे नंबर हम इसको या तो याद रखें या इसको याद रखें, किसी एक नंबर को याद रखने से हमें टोटल याद हो जाएगा। तो इसको याद रखना आसान है क्योंकि इसमें सिर्फ 4 नंबर्स, इसमें 6 नंबर्स। यहाँ पे वैसे याद रखने की आवश्यकता अभी आपको नहीं पड़ेगी, याद रखते हैं तो ठीक है, और अगर याद नहीं रख पाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं। आप 10 तक इस तरह का एक टेबल बना सकते हैं और वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि 2, 3, 7, 8 जो है उसके यूनिट प्लेस पे कभी भी नहीं आता है। यहाँ पे 1 आया तो यहाँ भी 1 है यूनिट प्लेस पे, यहाँ भी 1 है, 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, 9, 9, 9, इस तरह का ही नंबर आता है। वही चीज़ आगे भी बतलाया गया, इफ़ ए नंबर इंड्स इतना इट इज़ ऑलवेज स्क्वायर। अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे मतलब लास्ट नंबर जो है वो इतना रहता है तो क्या वह हमेशा स्क्वायर नंबर होता है, ये पूछ रहा है। तो ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है, यहाँ पे आपको दिया गया है। जैसा पूछ रहा है तो यहाँ पे पढ़ने के बाद हमें पता चल जाएगा। द नंबर्स 16 एंड 36, जैसे कि बतला रहा है कि यहाँ पे 16 जो है उसमें इसके लास्ट में 6 है और 36 में भी 6 है, दोनों में 6 है यूनिट प्लेस पे। और 26 इसमें भी 6 है, कुछ यूनिट्स डिजिट इज आल्सो 6,
इसमें 6 है, इज नॉट ए स्क्वायर। तो तीनों में ये दोनों स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है, लेकिन 26 जो है इसके यूनिट प्लेस पे भी 6 है, लेकिन ये स्क्वायर नंबर नहीं है। देयरफॉर वी कैन नॉट determine if a number is a square just by looking at the digit in the unit place। सिर्फ ये नंबर देख के हम ये जजमेंट कर लें कि नहीं ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये सही नहीं है। वो नहीं भी हो सकता, हो तो सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ बतला रहा है। बट द यूनिट डिजिट कैन टेल अस व्हेन ए नंबर इज नॉट ए स्क्वायर। लेकिन हम ये पता कर सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इन सारे नंबर को देखकर। इफ़ ए एंड्स विथ 2, 3, 7 और 8, हम ये तो कह सकते हैं कि ये या तो 6 है या 4, ये सारे नंबर है, तो कह सकते हैं कि वो या तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। मतलब हो भी सकते और नहीं हो सकते। लेकिन अगर ये सारे नंबर है तो डेफिनेटली वी कैन डेफिनेटली से दैट इट इज़ नॉट ए स्क्वायर। ये अगर लास्ट में ये नंबर है तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर मतलब स्क्वायर है ही नहीं, कंफर्म है, ठीक है। और आगे यहाँ पे दिया गया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ जो है यहाँ पे हो जाएगा 9। ये सारे नंबर रहने से ये पता नहीं चल सकता कि उसे हमें कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, ये नंबर रहने के बावजूद भी वो स्क्वायर नंबर है या नहीं है। Write 5 numbers such that you can determine by looking at their unit digit that they are not squares। तो 5 ऐसे नंबर को लीजिए जो 100% श्योर हो कि वो स्क्वायर नहीं है। तो हमें अभी क्या बतलाया गया, ये लास्ट में ये नंबर होने चाहिए। ये तो आसानी से हम ले सकते हैं, देखिए हम कोई भी नंबर यहाँ पे ले सकते हैं। ये आपको जो है 5, 8, 3, 2, लास्ट में इसका 2 आ गया ना, वो नहीं है। और उसके बाद 2, 9, 5, 3, लास्ट में इसका 3 आ गया, तो ये स्क्वायर नंबर नहीं है। उसके बाद 7, 4, 8, 5, 8 ये नहीं है क्योंकि लास्ट में इसका 8 आ गया। 3, 9, 7 ये लास्ट में इसका 7 आ गया, तो ये नहीं है। एक और लेने के लिए कह रहा है, तो कोई भी ले लेते हैं। 4, 7, 8, 2 ये जो है ना, ये भी नहीं है, लास्ट में इसका 2 है। तो इस तरह के जो भी लास्ट में इस तरह के नंबर आते हैं 2, 3, 7, 8, ये नंबर्स कभी भी स्क्वायर नंबर नहीं हो सकते। आगे यहाँ पे क्या कह रहा है, राइट 5 नंबर्स, ये तो हो गया। और देयर यूनिट्स डिजिट दे कैन दैट दे आर नॉट स्क्वायर। तो यहाँ पे वही चीज़ बता रहा है, द स्क्वायर्स इतना इतना। देखिए यहाँ पे क्या है, ये 1 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर और 19 का स्क्वायर, ये सब क्या दिया हुआ है, ऑल हैव 1 इन देयर यूनिट प्लेस। तो इन सभी का स्क्वायर नंबर जो है उसमें आपको एक चीज़ मिलेगा कि सभी के यूनिट प्लेस पे 1 मिलेगा, सभी के यूनिट प्लेस पे 1 मिलेगा लास्ट में। राइट द नेक्स्ट 2 स्क्वायर्स, नोटिस दैट इफ़ ए नंबर हैज़ 1 और 9 इन द यूनिट प्लेस देन इट्स स्क्वायर इट्स इन 1। सबसे पहले तो इसको आगे और 2 ठो लिखने के लिए कह रहा है, तो जिस सीक्वेंस में ये चला है, जिस पैटर्न में चला है, उसी पैटर्न में हम इसको लिख सकते हैं। जैसे कि 1, 9 है, 11 है, मतलब इसके 1s प्लेस पे क्या है, 1, 9, 1s प्लेस पे 1, 9, 1, 9। तो ये सीक्वेंस में हमें लिखना होगा ना। तो ये जैसे कि 29 हो गया, अब 1 कहाँ पे आएगा, तो आएगा 31 में, फिर 9 कहाँ पे आएगा, 39 में, ये 2 है। इसी तरह से ये आगे चलेगा, 41, 49 ऐसे ही चलेगा। और इसमें एक चीज़ बोल रहा है कि जिसके ये जो नंबर दिया हुआ है इसके यूनिट प्लेस पे अगर 19 है, 19, तो इसको जब हम स्क्वायर करेंगे ना, ये जब हम इसका स्क्वायर नंबर निकालेंगे तो क्या होगा, उसका 1s प्लेस पे 1 ही आएगा, हमेशा 1 आएगा, 1s प्लेस पे 1 आएगा। कुछ भी अगर नंबर ले लेते हैं, सपोज कि यहाँ पे 11 ले लेते हैं, 11, तो 11 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, 1 1 जा 1, तो 1 तो सबसे लास्ट में जो है 1 आया, तो चाहे इधर जितना भी नंबर आ जाए लेकिन ये लास्ट में 1 रहेगा। उसी तरह से 19 अगर इसको मल्टीप्लाई करें, 9 9 जा 81,
तो ये 1 आया। उसके बाद चाहे जितना भी नंबर बड़ा नंबर आ जाए लेकिन 1 तो रहेगा सबसे लास्ट में। तो उसी तरह से ये बतला रहा है कि हमेशा 1 रहेगा इसके इंड्स पे, इसका स्क्वायर नंबर के लास्ट में 1 रहेगा। ये हो गया। नेक्स्ट, लेट्स कंसीडर स्क्वायर नंबर एंडिंग इन 6, और जिस नंबर के लास्ट में 6 रहता है ना उस पर विचार करते हैं। 16 इक्वल टू 4 स्क्वायर का जो नंबर है वो 16 हो गया। 6 स्क्वायर का जो है वो क्या है 36 हो गया। 14 का 196 हो गया। 16 का इतना हो गया। और 24 मतलब लास्ट में कौन सा नंबर होना चाहिए? देखिए यहाँ पे है 4 है और 6 है, फिर 4 है और 6 है, इस तरह के नंबर है ना। और उसके इन प्लेस पे एंडिंग इन 6, उसका जो लास्ट नंबर आ रहा है वो 6 आ रहा है। 6 आ रहा है यहाँ पे, यहाँ भी 6 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है। मतलब वैसे नंबर जो 4 या 6 लास्ट में बने हुए हो तो वैसे नंबर का एंडिंग नंबर जो है, लास्ट नंबर जो है वो 6 आएगा। ये बतला रहा है। 6 6 जा 36 होता है, उसका 6 लास्ट में आएगा। और 4 4 जा 16, 16 जो है 6 लिखा जाता है तो वो लास्ट में उसका 6 आएगा। इस तरह के ये प्रॉपर्टीज है इसके। और आगे दिया गया है, इन सबको ध्यान में रखने से क्या होता है कि आपको क्विक सॉल्व करने में आसानी होता है। देखिए यहाँ पे एक ट्राई करने के लिए एक क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव द डिजिट 6 इन द यूनिट प्लेस। कौन से यहाँ पे जिसका स्क्वायर नंबर में यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। तो अभी मैंने बताया ना 6 आने के लिए क्या चाहिए हमें, लास्ट में चाहिए 6 आने के लिए हमें लास्ट में चाहिए 4 या फिर 6। तो इस ये जो भी नंबर होंगे उसके यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है 8 है ना, 8 तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, इसको काट देते हैं। उसके बाद 4 है तो ये आएगा। 6 है तो ये आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा और ये नहीं आएगा, है ना। तो ये चीज़ है, इसका इतना सारा आंसर होगा, 2 नहीं होगा। आगे यहाँ पे फाइंड मोर सच पैटर्न बाय ऑब्जर्विंग द नंबर्स एंड देयर स्क्वायर्स फ्रॉम द टेबल यू फिल्ड अर्लियर। तो पहले जो आप भरे थे ना उसमें से भी आप पता कर सकते हैं कि कितना सारा जो है इस तरह के नंबर होंगे। मोर सच पैटर्न्स, इस तरह के और भी पैटर्न आप पता कर सकते हैं कि ये पैटर्न आपको 2 पैटर्न बतलाया गया, एक 1 वाला पैटर्न बतलाया गया, एक 6 वाला पैटर्न बतलाया गया। तो और पैटर्न जानने के लिए आप इसको देखेंगे और यहाँ से पता चलेगा। जैसे कि 2 हो गया, 2 वाले में क्या है, इसके एंडिंग में 4 आता है, 4 आता है। और 4 किस में आता है, देखिए यहाँ पे 8। तो मतलब ये जो है एक पेयर बन गया। 2 और 8 जो है किसी भी नंबर के एंडिंग प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे 2 और 8 रहेगा तो उसका जो है लास्ट नंबर जो है वो 4 होगा। ये हो गया, इस तरह का एक ये पैटर्न बन गया। उसके बाद जो है ये 9 हो गया, ठीक है, 9 हो गया। और 9 कहाँ पे है, 9 यहाँ पे। तो ये पेयर हो गया 3 और 7। इन दोनों के लास्ट प्लेस जो है उस पर रहेगा 9, है ना। 0 का तो 0 ही रहेगा, जिसके लास्ट पे 0 रहेगा वो 0 रहेगा। इसके बारे में आगे और बतलाया गया है। और 5 जो है जिसके ये अकेला है, ठीक है, जिसका यूनिट प्लेस पे 5 रहेगा तो उसका लास्ट नंबर भी 5 ही आएगा। देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ 5 है, 5 है। इस तरह से ये पैटर्न हो गया। 2 और 8 का पैटर्न हो गया, 3 और 7 का पैटर्न हो गया, 6 जो कि 4 और 6 उन दोनों में 6 आएगा, ये पैटर्न हो गया। और 1 और 9 का भी पैटर्न हो गया। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे विचार करने के लिए बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग नंबर्स एंड देयर स्क्वायर्स। ये नंबर्स जो दिए हुए हैं और इसका स्क्वायर नंबर है तो उस पर आपको विचार करना है। वी हैव 1 0, इधर वाले में अगर 1 0, जैसे 10 का स्क्वायर नंबर कितना हो गया, 100 हो गया। अगर 1 0 है तो इधर देख सकते हैं बट वी हैव 2 zeros। अगर यहाँ पे 1 0 है इस साइड में तो ये जो नंबर आएगा हमारा स्क्वायर नंबर वो उसमें 2 0 होगा, डबल होगा उसका। वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है वी हैव 2 zeros।
अगर हमारा यहाँ 2 जीरो है तो यहाँ पे क्या होगा, बट वी हैव 4 जीरोज, मतलब जितने भी जीरो वाले नंबर होंगे स्क्वायर करने के लिए तो स्क्वायर नंबर जो आएंगे उसका जीरो जो है डबल हो जाएगा। यहाँ पे जो है आपको जैसे 100 का 10 का हो गया 100, 20 का हो गया और 400 और 40 का हो गया 40 का 4 4 जा 16 हो गया ना, 16 पे 2 जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे 8 हो गया है। तो यहाँ पे मिस्टेक हुआ है एक्चुअली, यहाँ पे 16 पे 2 जीरो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 200 हो गया 40,700, तो यहाँ पे जीरो जो है ना वो कम हो गया है एक्चुअली, यहाँ पे बतला रहा है 4 जीरो, तो यहाँ पे 3 जीरो, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 जीरो है तो यहाँ पे 1 जीरो और होना चाहिए, इतना इसका नंबर होगा। 2 जीरो के बदले यहाँ पे 4 जीरो, यहाँ पे भी 4 जीरो। तो जब भी जीरो होगा ना तो पेयर में होगा, जो स्क्वायर नंबर होता है उसमें पेयर में होता है। यहाँ पे आपको पेयर में जीरो मिलेगा, अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि वो स्क्वायर नंबर नहीं है। एक जीरो नहीं हो सकता किसी का भी, जैसे कि यहाँ पे 90 कभी भी स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। और 300 ये भी स्क्वायर, ये 2 जीरो नहीं, एक्चुअली जो है 3 जीरो चाहिए ना, 3 जीरो, 3000 3 जीरो है ना, ये कभी भी स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। जब भी चाहिए पेयर में चाहिए, ये स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता, पेयर में चाहिए, ठीक है। ये 2 और ये 2, तो ये स्क्वायर नंबर है। जब भी रहेगा तो पेयर में रहेगा जीरो, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट में क्या कह रहा है, इफ ए नंबर कंटेन 3 जीरोज एट द एंड हाउ मैनी जीरोज विल इट्स स्क्वायर हैव एट द एंड। अगर किसी नंबर पे 3 जीरो है, किसी नंबर पे 3 जीरो है तो उसके स्क्वायर नंबर पे कितने जीरो होंगे। तो अभी क्या मैंने बताया कि जितने भी जीरो यहाँ पे होंगे उसका ठीक डबल जो है उसका स्क्वायर नंबर में होगा। तो व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ ए नंबर एंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड। तभी आप लोगों ने क्या नोटिस किया कि नंबर पे जितने भी जीरो रहेंगे तो उसके स्क्वायर नंबर पे कितने जीरो रहेंगे, ठीक है। ये आपने नोटिस किया भी, यहाँ पे पता चली गया। विल दिस ऑलवेज हैपन, क्या ये हमेशा ऐसा होता है, तो होता है ना, हमेशा ऐसा ही होता है। अगर वो डिफरेंट नहीं हो सकता, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 नहीं हो सकता, वो 4 ही होगा। कैन वी से दैट स्क्वायर कैन ओनली हैव एन इवन नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड। तो इसका मतलब क्या है कि हम ये कह सकते हैं कि जो स्क्वायर नंबर होता है उस पर हमेशा इवन नंबर ऑफ जीरो होता है। जीरो जो होता है ना वो हमेशा इवन नंबर होता है, तो ये सही बोल रहा है ना, तो हमेशा इवन नंबर ही जीरो होता है और ये हमेशा ऐसा होता है। तो यहाँ भी इसका आंसर एस होगा, दोनों में एस। देखिए इवन नंबर जीरो होता है, कभी भी ऑड नंबर जीरो नहीं हो सकता। कभी भी 5 पे हम 3 जीरो लगा दिए, ये ऑड नंबर, ये परफेक्ट स्क्वायर कभी हो ही नहीं सकता, है ना, ये नहीं हो सकता। ये उसमें क्या है, उसमें 4 जीरो चाहिए, हालांकि ये 4 जीरो 4 हो गया और इसमें जो है 3 4 जीरो अगर इस तरह से डालते हैं तो ये हो सकता है ना, ये होता है, ये स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा, जबकि ये नहीं बनेगा क्योंकि जीरो जो है इसमें पेयर में है, 2 2 जीरो हमेशा पेयर में ही आएगा। नेक्स्ट, व्हाट कैन यू से अबाउट द पैरिटी ऑफ ए नंबर एंड इट्स स्क्वायर। इसमें कह रहा है दिया हुआ नंबर जो है, जो एक नंबर है और उसका स्क्वायर की पैरिटी के बारे में, उसके समानता के बारे में क्या कह सकते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा इसकी समानता के बारे में। पैरिटी जो होता है एक अनुरूपता, समानता इस तरह से होता है। तो ये पता चलेगा हमें उस टेबल पे जा कर के जहाँ पे कम्प्लीटली हम लोग फिल किए थे। यहाँ पे देखिए ये फिल किया हुआ टेबल है, इसमें यहाँ ध्यान देने पर क्या पता चलेगा, यहाँ पे 1 है ना, 1, और इसका स्क्वायर नंबर 1 है, 2 है तो इसका 4 है, 3 है तो 9 है, 4 है 16 है, इसके लास्ट प्लेस पे जो है 6 आ गया, इसका मतलब है कि ये इवन नंबर है। तो पैरिटी यही है कि जो भी नंबर इवन है, जो भी नंबर इवन है उसका स्क्वायर नंबर भी इवन है,
और जो भी नंबर ओड है उसका स्क्वायर नंबर भी ओड है। तो यही इसकी पैरिटी है। हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, ओड नंबर मैक ओड स्क्वायर नंबर एंड इवन नंबर मैक इवन स्क्वायर नंबर। तो ये इसकी पैरिटी हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। परफेक्ट स्क्वायर एंड ओड नंबर्स, इन दोनों में रिलेशन क्या है ये चीज़ यहाँ पे बतलाया गया है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड ओड नंबर्स, इसमें रिलेशन क्या है देखिए यहाँ पे दिया गया है। लेट अस एक्सप्लोर द डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूटिव स्क्वायर्स, व्हाट डू यू नोटिस। कॉन्स्टिट्यूटिव स्क्वायर क्या है, ये लगातार स्क्वायर जो आते हैं ना, देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है ऐसे एक बार में पता नहीं चल रहा है। देखिए मैं बतला रहा हूँ यहाँ पे, ये 1 का स्क्वायर हो गया ना, कितना हो गया 1 हो गया। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, बस इतना ही लेते हैं, पता चल जाएगा यहाँ पे 25। ठीक है, तो अभी जो है ये 4 जो है ना, 4 से 1 को माइनस किए, 4 से 1 को माइनस किए तो कितना आया 3। 9 से 4 को माइनस किए तो कितना आया 5, और 16 से 9 को माइनस किए कितना आएगा 7। तो जितने भी है ना ये कॉन्स्टिट्यूटिव ओड नंबर्स, मतलब ये सारे जो है ना ओड नंबर्स आ रहे हैं। ओड नंबर कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब होता है सीरियल नंबर से। 1 के बाद कौन सा आएगा 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद यहाँ पे इसको माइनस करेंगे 25 से तो यहाँ पे 9 आएगा। ये इसी तरह से चलता रहेगा। वही चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है। 4 में से 1 माइनस किया 3 आया, ये 4 में से 9 में से 4 माइनस किया ये 5 आया, 7 आया, 9 आया। यहाँ पे कितना आएगा नेक्स्ट जब हम करेंगे ना तो 11 आएगा, ये 11 आएगा। तो यही है ओड नंबर और परफेक्ट स्क्वायर में रिलेशनशिप यहीं पे आना शुरू होता है। यहाँ पे आगे आपको दिखाया गया है। तो ये जो है देखिए यहाँ पे इसको ऐसे कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये जो है ना इस तरह से माइनस किया गया है। सी इफ़ दिस पैटर्न कंटिन्यूज फॉर द नेक्स्ट फ्यू स्क्वायर नंबर्स, अगर इस पैटर्न को और कंटिन्यू किया जाए तो हमें स्क्वायर नंबर्स देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पे कैसे, फ्रॉम दिस वी ऑब्जर्व दैट एडिंग कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 गिव्स कॉन्स्टिट्यूटिव स्क्वायर नंबर। अगर इसको जो है, जो हमें नंबर्स या ऑड नंबर्स जो मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नंबर्स, मतलब लगातार जो ऑड नंबर्स हमें मिलता है उसको हम जोड़ दें 1 से स्टार्ट करते हुए जोड़ दें तो हमें कॉन्स्टिट्यूटिव स्क्वायर नंबर्स मिलेंगे। मतलब लगातार जो स्क्वायर नंबर बनते हैं ना, स्क्वायर नंबर लगातार क्या बनते हैं 1 4 क्या है 1 4 4 होता है, 4 9। तो ये सारे नंबर्स हमें मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, अगर हम ऑड नंबर को एक सीरियल नंबर में जोड़ दें, कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर में जोड़ दें। तो यहाँ पे जोड़कर दिखाया गया 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 3 कॉन्स्टिट्यूटिव में 1 के बाद 3 आता है ऑड नंबर में, तो ये जोड़ दिए तो 4 आ गया, ये स्क्वायर नंबर है। फिर प्लस 5 कर दिए तो ये 9 आ गया, स्क्वायर नंबर है। फिर प्लस 7 कर दिए तो 16 आ गया, ये स्क्वायर नंबर है। तो इसी तरह से ये सारे स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है ना वो मिलते जाएंगे। यहाँ पे डायग्राम में वही चीज़ दिखाया गया है। सबसे पहले जो 1 लिया गया है, ये 1 लिया गया ना, तो 1, तो यहाँ पे ये 1 दिया गया है। उसके बाद जो है उस पर 3 ऐड किया गया है, तो 3 यहाँ पे, यहाँ और यहाँ लेते हुए इसको बनाया गया है। तो इसमें क्या होगा, एक स्क्वायर इस तरह से बनेगा ना, पहला जो है स्क्वायर बनेगा ये इस तरह से बनेगा, स्क्वायर हो गया स्क्वायर शेप, और दूसरा जो बनेगा ना ये इस तरह से, ये हो गया। तीसरा बनेगा इस तरह से करेंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा। तो ये डायग्राम इसी तरह से बतलाया गया। ये आप लोग पढ़े होंगे पिछले क्लास में भी, 6 से ही स्टार्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है डू यू रिमेंबर दिस पैटर्न फ्रॉम ग्रेड 6। तो आप लोगों को याद है कि पिछले क्लास में, क्लास 6 में आप लोग इसको पढ़े हैं। दिस पिक्चर बिलो एक्सप्लेन वाई इच सबसिक्वेंट इन्वर्टेड एल गिव्स द नेक्स्ट ओड नंबर्स। इन्वर्टेड एल मतलब एल को जो है उल्टा किया गया है। एल हम लोग कैसे लिखते हैं, एल जो है ना ये इस तरह से नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या किया गया है, इस तरह से किया गया है। इन्वर्टेड एल गिव्स द नेक्स्ट ऑड नंबर। तो ये जो है ना अगला ऑड नंबर मिलता है, जैसे कि 1 के बाद अगला ऑड नंबर 3 है, तो इसको उल्टा एल जैसा ये दिखाया गया। तो इसमें हमारा जो ऑड नंबर मिल गया 1 3। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। 4 है ना, इसमें टोटल कितना हो गया 4 हो गया। इसके बाद जो है 3 ये हो गया, और उसमें से 3 + 2
यहाँ पे इस तरह का एक एल बनाया गया और फिर से एक एल बनाया गया, और यहाँ पे इसमें एक इधर रह गया, इसमें एक इधर रह गया, इसलिए इसको 2 किया गया। इसको अगर बनाएंगे हम लोग तो कैसे बनेगा, ये इसी को इस तरह से बनाया गया 1 3 5, तो 1 यहाँ हो गया, 3 ये हो गया, और 5 जो है ये बड़ा वाला इन्वर्टेड एल ये आ गया, तो ये बन गया 9। फिर उसी तरह से इसको करेंगे ये, और 5 यहाँ हो गया, तो 5 को फिर से यहाँ पे लिया तो 2 फिर और बच गया, तो 5 2 कितना हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया। तो ये जो है फिर से एक ऑड नंबर 7 जो है इसमें प्लस हो गया। तो फिर उसी तरह से एक यहाँ पे ऐसे और फिर ये ऐसे, वही तो बनाकर दिखाया गया है। वी सी दैट द सम ऑफ द n ऑड नंबर्स इज n स्क्वायर। तो ऑड नंबर को हम लोग इस तरह से अगर ऐड करते हैं तो हमें n स्क्वायर मतलब उसका स्क्वायर नंबर मिलेगा। अल्टरनेटिवली एवरी स्क्वायर इज ए सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। या फिर हम लोग दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो स्क्वायर नंबर होता है ना, वो ऑड नंबर के लगातार ऐड होता है। सक्सेसिवली या कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर का ऐड होता है, और वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। अभी आपको देखने को मिला अभी। और in mathematics sometimes argument and reasoning can be presented without any words, visual proofs can be complete by themselves। कई बार क्या होता है कि उसमें कुछ भी आर्ग्यूमेंट, कुछ भी मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं रहता है, कुछ भी कारण नहीं रहता है, लेकिन उसको जो है बाय पिक्चर हम वो अपने आप को कंप्लीट करता है, अपने आप को प्रूव करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वही चीज़ किया गया है। यहाँ जो है बाय पिक्चर ये इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर को दिखाया गया, दर्शाया गया है। ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट वेदर ए नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर बाय सक्सेसिवली सब्ट्रैक्टिंग ऑड नंबर्स। और हम दूसरा तरीका क्या अपना सकते हैं कि लगातार जो है लगातार सब्ट्रैक्ट करके ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करके पता कर सकते हैं। ऑड नंबर्स क्या पता कर सकते हैं, कंसिडर द नंबर 25, कि मान लेते हैं कि ले लेते हैं 25, सक्सेसिवली सब्ट्रैक्टेड 135, और इसके आगे जो भी ऑड नंबर है उसको हम एक एक करके सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे विदाउट यू गेट और क्रॉस ओवर 0। तो जब तक अंटिल यू गेट, मतलब जब तक हमें 0 नहीं मिल जाता ना, तब तक हम जो है उसको सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। उससे क्या पता चलेगा, पता चलेगा कि ये जो हमारा नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो 25 से पहले 1 ले लेते हैं, 1 सबसे पहला ऑड नंबर है, तो माइनस किया तो 24 आया, 24 में से दूसरा ऑड नंबर 3 उसको माइनस किए तो 21 आ गया। फिर तीसरा 5 को ये माइनस किए तो 16, फिर 7 को माइनस किए 9 को 9 से माइनस किए तो 0 आ गया। तो इससे पता चलता है कि 25 जो है एक स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। दिस मीन 25 जितनी बार ये माइनस किया गया ना, उतना एक साथ प्लस करेंगे तो फिर वही 25 आएगा। प्लस करने का ये रूल जो है फिर वही लागू होता है, और माइनस करने से भी पता चलता है, प्लस करने से भी पता चलता है। एंड इज दस ए परफेक्ट स्क्वायर, तो इसीलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। सिंस वी सब्ट्रैक्टेड द फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, पहला 5 ऑड नंबर को हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट करके ये पता किए कि ये स्क्वायर नंबर है। कितनी बार किए उससे भी पता चल जाएगा कि किसका स्क्वायर है। 1 2 3 4 5 टाइम्स इसको ये सब्ट्रैक्ट करके हमें पता चला 0 आ गया, तो इसीलिए 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। यूजिंग द पैटर्न अबव फाइंड 36 स्क्वायर गिवन दैट 35 स्क्वायर इतना। पता क्या करना है, पहले ये तो यहाँ कंफर्म हो जाए, ये नंबर दिया हुआ ना, इज द सम ऑफ द फर्स्ट 35 ऑड नंबर्स। 35 ऑड नंबर्स को लेते हैं और 36 जो है उसमें क्या मतलब जोड़ दे, प्लस कर दें कि इसका स्क्वायर नंबर कितना होगा वो हमें पता चल जाना चाहिए। तो अगर हम 35 हो गया 36 जो 36 ऑड नंबर होगा उसको अगर हम यहाँ पे ऐड कर दें, पता चल जाए, उसको ऐड कर देने से क्या होगा, हमें पता चल जाए कि इसका स्क्वायर नंबर क्या होगा। वी नीड टू ऐड द 36th ऑड नंबर टू इतना। तो इसी में तो 36th ऑड नंबर को जो है ऐड करना है ना, कैसे पता चलेगा ये, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो दिया होगा। हाउ डू वी फाइंड द 36th ऑड नंबर, 36वां ऑड नंबर कैसे निकालें, ये तो कह रहा है। फर्स्ट ऑड नंबर ये है 1, सेकेंड ऑड नंबर 3, थर्ड ऑड नंबर 5, इस तरह से करते जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा ना।
वो सही रास्ता नहीं है। ओड नंबर इज 11 एंड सो ऑन, और इसी तरह से वो तो चलता जाएगा, लेकिन हमें डायरेक्ट जो वहाँ पहुँचना है 36 टाइम में 36 ऑर्डर नंबर जो है वो क्या होगा, उसके लिए यहाँ कुछ बताया गया, व्हाट इज द एन ऑड नंबर, मतलब हम जिसको प्राप्त करना चाहे वो कैसे प्राप्त कर लें। ठीक, यहाँ पे 36 nth दिया हुआ ना, तो इसमें कोई भी नंबर हम डाल सकते हैं, किसी को भी प्राप्त कर सकते हैं। ऑड नंबर इज 2n-1, मतलब इस फॉर्मूले को अपना कर, इस आइडेंटिटी दिया हुआ है, इस आइडेंटिटी को अपना कर जो है हम डायरेक्ट 36 नंबर में कौन सा ऑड नंबर आता है वो पता करेंगे, और इसमें अगर जोड़ देंगे तो हमें जो है 36 स्क्वायर नंबर पता चल जाएगा। देयरफॉर द 36th ऑड नंबर 71, कैसे पता चलेगा 71, वो तो बतला दे रहा है ना, तो हमें इस फॉर्मूले को यूज़ करना होगा। 2 जो है यहाँ पे 2 हो गया, और n के जगह पे हमें 36 - 1, तो 36 को सबसे पहले तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे, तो 6 दूनी 12, 2 हाथ में 1 हो गया, 3 दूनी 6 7, 72 आ रहा -1, मतलब कितना हो गया 71, तो यही 71 लेके आया है। मतलब इस फॉर्मूले से जो है ना, ये जो फार्मूला यहाँ पे बतलाया गया है, इस फॉर्मूले से डायरेक्ट हम लोग पता कर सकते हैं उतने नंबर में कौन सा ऑड नंबर्स आएगा, ये तो पता चल गया। अब क्या करेंगे, इसमें 71 जो है इसमें दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ गया 1296, विच इज़ 36 स्क्वायर, मतलब 36 स्क्वायर का जो वैल्यू है ना, 36 का स्क्वायर जो है वो ये नंबर होगा। 36 और 36 को मल्टीप्लाई करने पर ये मिलेगा। कंसीडर ए नंबर सच एज 38 दैट इज नॉट ए स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्ट कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, कि 38 एक नंबर लेते हैं और उसको हम चेक करते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्यों नहीं है, सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। ठीक है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे सभी ऑड नंबर्स को एक एक करके तो क्या होगा कि 0 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले 1 किया गया, इतना आ गया, 3 किया गया, इतना आ गया, 5 माइनस किया गया, इतना आ गया, 7 इतना आ गया, 9 इतना आ गया, 9 के बाद 11 तो 2 आ गया, 2 को करेंगे तो अब माइनस होगा 13 तो -11 आ जाएगा, तो 0 आया नहीं ना, इसीलिए ये जो है ये स्क्वायर नंबर नहीं है। 38 जो है स्क्वायर नंबर नहीं है, 36 है, 36 स्क्वायर नंबर है। उसके बाद क्या 49 चला जाएगा, तो 38 कहाँ से होगा, वो तो है नहीं। दिस shows that 38 cannot be expressed as a sum of consecutive odd numbers, तो consecutive odd number का ये सम में भी नहीं आएगा और सब्ट्रैक्ट में भी नहीं आएगा। स्टार्टिंग विथ 1, तो स्टार्टिंग विथ 1 से अगर ऐड करते हैं तो वो नहीं आएगा, तो इसीलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है, thus we can say that a natural number is not a परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वही नेचुरल नंबर मतलब 38 बोल रहा है। इफ़ इट कैन नॉट बी एक्सप्रेड, मतलब वैसा नेचुरल नंबर ये कह रहा है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा जो कि एक्सप्रेड एज ए सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर्स, मतलब सक्सेसिव ऑड नंबर, मतलब इस रूप में एड में क्या बतलाया जा रहा है कि 1 + 3 + 5 + 7 + ये चलता रहेगा ना, तो इसमें अगर वो नंबर नहीं आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। वही चीज़ बोल रहा है यहाँ पे, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर इस कॉन्सिक्यूटिव ऐड में नहीं आता है तो वो नहीं होगा। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से स्टार्ट करेंगे। वी कैन यूज दिस रिजल्ट टू फाइंड आउट वेदर ए नेचुरल नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो मतलब इस प्रोसेस का उपयोग करके हम पता कर सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो हम सब्ट्रैक्ट करके भी पता कर सकते हैं ना, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने देखा कि सब्ट्रैक्ट करके भी पता किया जा सकता है। इसको एक एक करके हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 अगर नहीं आया तो पता चल जाएगा। आगे क्या कह रहा है, फाइंड हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर, डू यू नोटिस ए पैटर्न। अब जो बोल रहा है कि 2 स्क्वायर नंबर के बीच कितने नंबर छुपे हुए हैं या उसके बीच में कितने नंबर हैं वो कैसे पता चलेगा, क्या आप लोगों ने नोटिस किया, ये कैसे निकाला जाए। तो यहाँ पे छोटा सा नंबर ले लेते हैं ना, 2 ले लेते हैं, 2 का स्क्वायर हो गया और फिर 3 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे कितना है 4 है, 4 और यहाँ पे है 9, कितना हो गया 5 6 7 8, 4 हो गया ना। यहाँ पे यहाँ कितने स्क्वायर नंबर 4 है और इसके बीच में हो गया 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे कितना है 16 है, तो यहाँ पे 9 10 11 12 13 14 15
कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 6, यहाँ पे 6 4 6, उसके बाद कितना मिलेगा 8 मिलेगा। 2 का टेबल जैसे चलता है ना, तो ये सीरियल नंबर से करके हम लोग देख नहीं सकते हैं। अगर कहीं भी दे दिया बीच में से उठा के कि इसके बीच में पता करो कि कितना नंबर्स होगा, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए कुछ बतलाया गया होगा यहाँ पे, हाउ मैनी स्क्वायर नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 100, हाउ मैनी आर बिटवीन 101 and 200, 1 से लेकर के 100 के बीच में कितने स्क्वायर नंबर्स आते हैं और 101 से 200 के बीच में कितने स्क्वायर नंबर्स आते हैं, ये चीज़ पूछ रहा है। यू फिल अर्लियर, जो हम लोगों ने टेबल पहले फिल किया था ना, उस टेबल को निकाल के यहाँ पे चेक करने के लिए कह रहा है। उस टेबल को हमने यहाँ पे काट कर लगा दिया है। अब यहाँ से पता करेंगे कि 1 और 100 के बीच में कितने स्क्वायर नंबर आएंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यहाँ पे 1 1, इसका मतलब है कि 1 के बीच, 1 और 100 के बीच में, तो 100 से कम लेना है और 1 से भी इधर लेना है, इसके बीच में लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है ना, तो 8 नंबर्स, 8 परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएंगे। इसका जो है ना, इसका आंसर सबसे पहले हो जाएगा 8। कहाँ गया, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा 8। उसके बाद सेकेंड नंबर में पूछ रहा है 101 और 200 के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएंगे। 101, तो 101 तो लेना नहीं है, लेकिन आगे हमको मिल रहा है 121 से 200 के बीच में। तो 200 कहाँ आ रहा है, 200 तो यहीं आ जा रहा है ना, 200 से ज़्यादा हो गया, तो इसके बीच में ये है। तो 1 2 3 3 4 आ रहा है यहाँ तक, 14 का जो स्क्वायर है यहाँ तक आ रहा है 4। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर है ना वो हो जाएगा 4 आंसर हो जाएगा। अब आगे कह रहा है यूजिंग द टेबल ऑफ स्क्वायर्स यू फिल्ड अर्लियर, इंटर द वैल्यूज बिलो टेबलेटिंग द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन इच ब्लॉक ऑफ 100। सभी ब्लॉक में 100 है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको फिल करना है, यहाँ पे फिल करने के लिए दिया गया है, तो यहाँ पे फिल करना है। और किसको फिल करना है, इस टेबल को देख करके फिल करना है। और सभी ब्लॉक में जो है 100 नंबर्स, मतलब कि 1 से स्टार्ट जो है 1 से हुआ ना, तो 1 को नहीं लेना है, 1 से लेकर के 100 तक जाना है। 1 से अगर 100 लेते तभी ये 100 का ये ब्लॉक होगा। ब्लॉक जो है ना ये बोल रहा है कि ऑफ 100, तो 1 से ही लेना पड़ेगा, 1 से 100 तभी तो 100 होगा ना। तो मतलब 1 से लेंगे, तो 1 से यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 100 तक लेना है। तो ये हो गया, कितना हो गया, अभी तो यहाँ तो लिख सकते हैं इसको, इसमें आ गया 10, यहाँ पे इसका 10 आ गया। और यहाँ 101 से लेना है 200 तक, अब कम मिलेगा 101 से, तो 101 तो ये आपका यहाँ स्टार्ट होता है, 121 से 200 तक, 225 हो गया ना, तो ज़्यादा हो गया, इसको लेना नहीं है, तो यहाँ तक लेंगे। कितना हो गया 1 2 3 4 तक होगा, तो यहाँ पे इसका आंसर 4 आ जाएगा। 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसके बीच में आएगा। उसके बाद 201 से 300 लेना है, 201, तो 201 तो मिलने वाला नहीं, उससे आगे मिलेगा 225, फिर ये 200 और फिर ये 200, ये ज़्यादा हो गया, 300 से ज़्यादा हो गया, तो मतलब कितना मिला 1 2 3, 15 का स्क्वायर से लेकर के 17 का, 15 16 17 ये इसका स्क्वायर तक चलेगा। मतलब यहाँ पे हमें 3 स्क्वायर नंबर मिला। 301 से 400, 301 से तो यहाँ से स्टार्ट होगा ना, 18 का स्क्वायर से स्टार्ट होगा, 400 तक लेंगे, तो यहाँ पे हो गया 18 19 20, ये हो गया 3 और 401 से 500, 400 कहाँ से शुरू हो रहा है, 400 यहाँ से शुरू हो रहा है 20 से 1, 400 नहीं, ये 401 बोल रहा है ना, तो यहाँ 441 से स्टार्ट होगा, ये हो गया और ये हो गया 400, 400 में आ रहा है, 500 से ज़्यादा हो जाएगा, 500 तक हम ले सकते थे, लेकिन ये उससे ज़्यादा है, मतलब यहाँ 2 होगा, यहाँ पे 2 और इसके बाद जो है अब यहाँ पे 501 से लेकर के 600 तक, 501 से लेकर के 600 तक, यहाँ तो 2 हो गया ना, 1 से कहाँ पे जाएगा, 501 जो है 529 जो है नहीं, 23 का स्क्वायर जो है यहाँ से लेंगे, 1 2 3 600 तक है, तो ये 600 से ज़्यादा हो गया ना, यहाँ पे 25 का स्क्वायर जो है ज़्यादा हो गया, तो इसमें 2 स्क्वायर नंबर आएंगे, 2
उसके बाद 601 से 700, तो 625 से जाएगा, मतलब 25 का स्क्वायर से जाएगा 1 2 700 तक, तो 2 ही जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 701 से लेकर के 800 तक 729, मतलब जाएगा 27 का स्क्वायर से चलेगा, ये 27 और 28 का स्क्वायर चलेगा, बस उतना ही जाएगा 2। उसके बाद 801 से लेकर के 900 तक, तो 800 ये है और 900 तक बोल रहा है, तो 900 तो यही है, तो 2 ही आएगा। 27 और 29 और 30 का स्क्वायर। अब आगे जो है 901 से 1000 तक बोल रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, इससे हमें या आगे क्या निकालना पड़ेगा, हम एक ये ले लेते हैं 31 का ये स्क्वायर ले लेते हैं 31, तो यहाँ कितना हो गया 1 हो गया, 31 1 जा 31 हो गया और 31 3 जा कितना हो जाएगा 3 हो गया और 3 3 जा 9 कितना हो गया 1 हो गया और 6 हो गया और ये 9 हो गया। 9 एक तो ये हो गया और 32 में 1000 4 हो गया, 32 दूना 64 और यहाँ पे 3 2 जा 6 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, ये कितना हो गया 4 हो गया और यहाँ पे 6 6 12 दो हाथ में 1 हो गया और यहाँ पे 10 ज़्यादा हो जा रहा है, 1000 से ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब सिर्फ एक नंबर आएगा, ये आएगा 961, तो यहाँ पे एक ही नंबर आएगा 1, ये हो गया, फिल हो गया, जिसको हम फुल स्क्रीन में डालेंगे और ये कंप्लीट हो गया। परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड ट्रायंगुलर नंबर, यहाँ पे इतना कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे क्योंकि फिर ये दूसरा पैटर्न आ जा रहा है, तो हम दूसरा पैटर्न दूसरे वीडियो में करेंगे। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट पैटर्न को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।